अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स तन्हाई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तन्हाई पसंद लोगों का जिस्म उनके दिमाग को हमेशा ये सिग्नल भेजता रहता है कि उन्हें किसी न किसी किस्म का ख़तरा है। ऐसा स्ट्रेस हार्मोन्स के एक्टिवेट होने की वजह से होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो नाबालिग बच्चे जो कि तन्हाई महसूस करते हैं उनमें से 35% के वालिदैन भी तन्हाई महसूस करते हैं। माजूर लोगों में तन्हाई महसूस करने की शरह आम लोगों से 50% ज़्यादा होती है। तन्हाई एक किस्म की बीमारी या मर्ज कह सकते हो आप इसको। अगर दूसरे लोग महसूस करें कि आप तन्हाई का शिकार हैं तो उसका असर उनके मिजाज पर भी तन्हाई के एहसासात पैदा कर सकता है। मुसलसल तन्हाई महसूस करते रहने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक समेत दूसरी कई बीमारियों का शदीद ख़तरा बढ़ जाता है। ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि जिन लोगों के पास दोस्त कम होते हैं वो ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो बंदा अकेला बैठा है वो तन्हा महसूस ना कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है वो भी अपने आप को तन्हा महसूस करे। आमतौर पर शादीशुदा लोग दूसरों के बनिस्बत अपने आप को ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं। किसी एक दिन मुसलसल तन्हाई महसूस करते रहना जिस्म के लिए उतना ही नुकसानदेह होता है जितना कि एक पूरे दिन में आप 15 सिगरेट पिएं, और आपको जितना नुकसान पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा। जैसे जैसे इंसान का बुढ़ापा करीब आता जाता है उतना ही ज़्यादा उसमें तन्हाई का एहसास बढ़ता जाता है। तन्हाई पसंद लोग अक्सर शादी की तकरीबात या दूसरी तकरीबात में जाना पसंद नहीं करते। तो ये थे तन्हाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आपकी नज़र में तन्हा पसंद लोग किस टाइप के होते हैं, उनमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पाई जाती हैं, और हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा अपने आप को तन्हा फील कर रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।